ये सेकंड वीडियो है PM2 के ऊपर। PM2 में हमने कल देखा था कि कैसे इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, लिस्ट करके देखना है कि हमारी कौन सी प्रोसेस रन हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हमने कल देख लिया था, जैसे कि PM2 स्टार्ट index.js -n basics server 1 -i5। 5 इंस्टेंस मैंने बेसिक सर्वर 1 के स्टार्ट कर दिए और बेसिक सर्वर 2 के 5 इंस्टेंस स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो 5 सर्वर्स बेसिक सर्वर 2 के और 5 बेसिक 1 के। दोनों के लिए अलग अलग फाइल मैंने यूज करा है। इंडेक्स एक के लिए मैंने यूज करा है और एक का पोर्ट है 3000 और दूसरे की पोर्ट है 3001। यानी कि इन बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है कि एक सिंगल पोर्ट है 3000, उससे कनेक्टेड है मल्टीपल नोड सर्वर्स। और ये जो कनेक्शन क्रिएट करने वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये हैंडल कौन कर रहा है? PM2। ठीक है, कि ये एक 3000 पोर्ट पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है एक ही पोर्ट से, एंड मल्टीपल नोड सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेज रही है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बेसिक सर्वर 2 भी स्टार्ट कर रखा हुआ है और बेसिक सर्वर 1 भी स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और इसमें देखोगे तो इसमें अगर मैं API को कॉल करूँ तो API वर्किंग फाइन, API सर्वर 2 रीस्टार्ट, हमने ये सेव कर लिया। ठीक है, अब अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कर्ल http localhost 3001, तो 10 सेकंड के बाद हमें ये रिस्पॉन्स में मिलेगा API सर्वर 2 रीस्टार्टेड। ये नहीं मिलेगा जो हमने पहले लिख रखा हुआ था, वो ही मिलेगा टेक्स्ट ये चेंज होने के बाद API वर्किंग रीस्टार्ट। ठीक है, जो पहले से सेव था टेक्स्ट, बिकॉज हमने इसको क्या करा है कि सिंपली हमने सर्वर को क्लोज नहीं करा है, या फिर हमने जो नए कोड है ना उसे अपडेट नहीं करा PM2 के इंस्टेंसेस को। जैसे कि index2 के अंदर हमने index2.js के अंदर हमने फाइल्स के अंदर कुछ चेंजेस करा, कुछ कोड चेंजेस करे, वो अभी अपडेटेड नहीं है। जो भी इंस्टेंस रन हो रहे हैं PM2 के अंदर, तो उसे अपडेट करने के लिए हम सिंपल सा एक कमांड रन कर सकते हैं, जैसे कि PM2 रीस्टार्ट बेसिक सर्वर 2। अगर हमें सिर्फ सर्वर 2 को रीस्टार्ट करना है, तो सर्वर 2 के सारे इंस्टेंसेस के कोड्स को रीस्टार्ट करनी है, तो हम इस कमांड को रन कर सकते हैं। ठीक है, इससे हुआ क्या कि जो भी बेसिक 2 के नेम से इंस्टेंस हमने क्रिएट करा हुआ था, वो सारे के सारे रीस्टार्ट हो जाएंगे विथ अपडेटेड कोड। यानी कि अब अगर मैं कर्ल वाली कमांड चलाऊं तो मेरे को API सर्वर 2 रीस्टार्ट करके हमें मिलना चाहिए एज ए रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये मिला रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे बेसिक सर्वर 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप अब मैं चाहूँ तो PM2 रीस्टार्ट बेसिक सर्वर 1, मैं सर्वर 1 को भी रीस्टार्ट कर सकता हूँ। कि यानी कि अगर इंडेक्स के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो जैसे कि API वर्किंग फाइन सर्वर 1। ठीक है, अब कर्ल http मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँगा तो 5 सेकंड में यहाँ पे बेसिक सर्वर 1 रीस्टार्टेड मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे देखिए API वर्किंग फाइन मिल गया। ठीक है, बट अब मैं रीस्टार्ट कर दूँ एंड फिर से मैं पिंग करूँ उसी पोर्ट पे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? अपडेटेड कोड हमें मिल जाएगा। तो इसमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है ना कि हम बिना सर्वर को स्टॉप करे हुए जो अपडेटेड कोड है उसको हम लाइव पे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हेल्पफुल हमारा PM2 हेल्प कर रहा है इसमें हमारा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 रिक्वेस्ट करो और 10 के 10 रिक्वेस्ट एक ही इंस्टेंस पे आ जाए। यानी कि बोले तो 0 इंडेक्स पे फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, सेकंड रिक्वेस्ट जो होगी आपके वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगी। यानी कि एक वाटरफॉल की तरह ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाएगा रिक्वेस्ट। जब लास्ट में पहुंच जाएगा तो फिर वो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेगा। ठीक है,
ये हेल्पफुल इस केस में होता है ना कि जैसे कि कोई एपीआई कॉल कर रखा है, जैसे कि हमने ये वाला यहाँ टाइम आउट लगा रखा है 5 सेकंड तक, अगर सेकंड रिक्वेस्ट आती है तो उस समय क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा कि सेकंड जो हमारा इंस्टेंस रहेगा वो हमारे सेकंड रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा, ना कि वेट करेगा फर्स्ट इंस्टेंस के रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने का। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा सर्वर ये रन कर रही है, ठीक है, बेसिक सर्वर 1। अब हमें इसे डी स्केल या स्केल करनी है, यानी कि अब मैंने देखा कि नोटिस करा कि सर्वर्स जैसे कि PM2 मॉनिट करते हैं तो हुआ क्या कि हमारे स्टैट्स यहाँ पे दिखे जाते हैं सारे के सारे, कि कितने रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी CPU यूजेस आ रही है। तो मान लो कि हमारे बहुत सारे ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी हमारे बेसिक सर्वर 1 पे, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि PM2 स्केल बेसिक सर्वर 1+5, यानी कि हमें 5 इंस्टेंसेस बढ़ा दिए मैंने बेसिक सर्वर 1 के। अब यहाँ पे ये टोटल काउंट करोगे तो ये टोटल 10 इंस्टेंसेस क्लियर हो गए। मेरे को और भी 5 सर्वर ऐड करनी है, इंस्टेंसेस ऐड करनी है, तो मैं फिर से ये कमांड रन करूँगा। तो क्या होगा कि अब जाकर के टोटल 15 बेसिक सर्वर के इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हमें सिंपली डी स्केल करनी है, यानी कि अगर हमें जैसे कि 15 सर्वर्स ऑलरेडी हमने क्रिएटेड करा हुआ उसे डी स्केल करनी है, यानी कि रैम को हमें फ्री करनी है सर्वर की, तो हम डायरेक्टली प्लस के बजाय डायरेक्टली हम उस कमांड को रन करेंगे। तो हुआ क्या कि हमारे 5 सर्वर पे वो आकर के रुक जाएंगे। इस बीच में हुआ क्या कि मान लो कि कोई प्रोसेस में है, कोई रिक्वेस्ट मैंने किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करा हुआ है और वो प्रोसेस में ही है, तो वो वेट करता है कि प्रोसेस कंप्लीट होने का, ना कि उसे पहले डिलीट कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केल या फिर डी स्केल कर सकते हो PM2 के किसी भी इंस्टेंसेस को। ठीक है, अब यहाँ पे आता है देखिए दूसरी चीज़ भी आती है, जैसे कि अब अगर हमें जैसे कि हमने 2 टाइप के सर्वर्स हमारे पास है, बेसिक सर्वर 1, बेसिक सर्वर 2, और हमें दोनों को ही रीस्टार्ट करना है, यानी कि दोनों के अंदर मैंने कोड चेंज करा और दोनों को ही रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, PM2 रीस्टार्ट डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस क्रिएटेड होंगे वो सारे के सारे रीस्टार्ट हो जाएंगे। सिंपली मैं डिफ़ॉल्ट को वाली कमांड रन करूँगा। तो ठीक है, अगर मेरे को सबको स्टॉप करना है तो मैं स्टॉप कर सकता हूँ ऐसे। फिर से अगर मेरे को स्टार्ट करनी है तो मैं स्टार्ट कमांड को रन करूँगा, तो सारे के सारे इंस्टेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा के दोबारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट न्यू टेस्ट PM2, इस नेम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ये चीज़ें, तो इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस, मतलब कि इसे इंस्टॉल होने दो। टेस्ट PM2 नेम से ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया नेक्स्ट चीज़ का, एंड इसके अंदर हमारे जो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स होंगे वो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स आ गए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आ गए, डिफ़ॉल्ट सर्विसेज आ गए। ठीक है, और इसकी अपनी एक पोर्ट होगी जिस पर ये रन कर रहा होगा। ये SRC के अंदर जाता हूँ मैं, मेन के अंदर जाता हूँ, ये 3000 पे रन कर रहा है, तो इसे हम पोर्ट को चेंज करके 3003 कर सकते हैं यहाँ से, पोर्ट को चेंज करके। ठीक है, अब ये हमारी एक तरह से यहाँ से ये फिनिश हो चुकी है। हम नेक्स्ट को कौन से पोर्ट पे रन कर रहे हैं, तो 3003 पे रन कर रहे हैं। नेक्स्ट का अगर हमें कमांड जानना है कि कौन सी कमांड से ये स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि टेस्ट PM2 के अंदर गए। ठीक है, इस वाले फोल्डर के अंदर चले गए, हमने ये फोल्डर क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, और इसके अंदर देखेंगे पैकेट.json के अंदर कौन सी कमांड है जो यूज होती है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बेसिक सा कमांड है PM2 स्टार्ट dev, यानी कि npm run start dev। अगर मैं ये करता हूँ तो ये वॉच मोड में हमारी API स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मैं अब कर्ल http लोकल होस्ट 3003 पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये रिस्पॉन्स में मिल रहा है ये रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कि यहाँ से आप देखोगे इसके सर्विस में हमने यही रख रखा है, जिसकी हेलो वर्ल्ड प्रणव करता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। ठीक है, इससे हुआ क्या कि ये सर्वर फिर से रीस्टार्ट हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली ये रीस्टार्ट होती है। ठीक है, फाइल चेंज को वो लिसन कर रहा है और हमें यहाँ पे ये अपडेटेड चीज़ें मिल रही है। ठीक है,
अब ये तो हमारा डेवलपमेंट के टाइम का हो गया कि जैसे कि नेक्स्ट का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो डेवलप के टाइम पे मेरे को ये बार बार एपीआईज़ को कॉल करनी पड़ती है, तो लोकल पे हम सर्वर को रन करके रखेंगे ऐसे। बट अगर हम इसे प्रोडक्शन पे मूव करते हैं, तो प्रोडक्शन पे तो हमें ये वॉच मोड नहीं चाहिए, क्योंकि फाइल हल्का सा चेंज हुआ या कुछ भी अपडेट हुआ सिस्टम में, तो पूरी की पूरी सर्वर बार बार ये स्टार्ट अपडेट होती रहेगी। प्लस हमें प्रोडक्शन में चाहिए होता है कि बैकग्राउंड में सारी चीज़ें रन कर रही हो, जिससे कि टर्मिनल को अगर मैं क्लोज भी कर दूँ तो कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बेसिक सा चीज़ है। सबसे पहले हम बिल्ड बनाते हैं अपने विशेष प्रोजेक्ट का। ठीक है, बिल्ड बनाने के टाइम में होता क्या है कि नेक्स्ट क्या करता है कि एक फ़ोल्डर है डिस्ट नेम से, इस फोल्डर के अंदर हमारे सारी की सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को मूव कर देता है। और जो हमारा एंट्री फाइल होती है वो main.js होती है। main.js जो होती है वो हमारी एंट्री फाइल होती है। तो अब अगर हमें जैसे कि अब देख रहे हो कि कोई भी टर्मिनल में नेक्स्ट का प्रोजेक्ट कोई स्टार्टेड नहीं है, और मैं सिंपली पिंग करूँ 3003 पे, तो फेल टू कनेक्ट आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बिल्ड बना लिया इस प्रोजेक्ट का, अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ उस बिल्ड को, उस पर्टिकुलर बिल्ड को, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि pm2 start dist डॉट स्लैश dist स्लैश main डॉट js हाइफन n नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाइफन i4। मैंने 4 स्टेजेस रन कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के। यहाँ पे देखो कि चारों स्टेसेस अब रन हो रहे हैं नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, pm2 मोनिट के अंदर जाकर के हम देख सकते हैं कि जो मैंने स्टेसेस रन करा है उसके अंदर कुछ एरर तो नहीं है ना। यहाँ पे जाएंगे, अगर कुछ एरर होती है उस प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें एरर यहीं पे दिखने को मिल जाता है चीज़। ठीक है, टर्मिनल को क्लोज करते हैं एंड अब यहाँ पे देखो जैसे कि कर्ल http लोकल होस्ट 3003, अब मैं इसे पिंग कर रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड पुराना मेरे को मिल रहा है देखने को। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर मैं नया टेक्स्ट ऐड करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज कि अब अभी क्या हो रहा है ना कि हमने क्या करा हुआ था कि अगर ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे बिल्ड बनाया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने जो डिस्ट के अंदर जो फाइल है ना, मैंने उसको रन कर रहा हूँ, इसके अंदर जो फाइल बिल्ड बनी हुई है उसको रन कर रहा हूँ, ना कि जो SRC के अंदर है कोड्स उनको रन कर रहा हूँ। SRC के अंदर की कोड को रन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बिल्ड बनाना पड़ेगा, जैसे कि npm run build। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारा ये बिल्ड बन गया और ये सारे के सारे कोड अपडेट हो गए डिस्ट के अंदर के, बट जो pm2 का इंस्टेंस है उसके अंदर कोड अभी भी अपडेटेड नहीं है। कैसे दिखाता हूँ मैं अभी आपको, जैसे कि अभी मैं पिंग कर रहा हूँ तो हमें ये पुराना ही मिल रहा है, लेकिन अब अगर pm2 के इंस्टेंस को का कोड अपडेट करना है तो pm2 रीस्टार्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब रीस्टार्ट हमने कर दिया। ठीक है, यानी कि अब इसकी कोड जो है ना वो अपडेटेड हो गई। अब मैं पिंग करता हूँ तो हमारा ये अपडेटेड कोड मिलता है यहाँ पे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कि किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को pm2 के अंदर कैसे रन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पैरेलली 3 अलग अलग API सर्वर रन हो रही है, एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के नेम से, एक बेसिक सर्वर 2 के नेम से रन हो रही है, और एक बेसिक सर्वर 1 के नेम से रन हो रही है। ठीक है, इसका ये चीज़ फिक्स है कि अगर मतलब कि आपने कोई रिक्वेस्ट करा, आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके देखो, कुछ इशू आता है मेरे को मेल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे इसका तब तक कुछ भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। कि क्यों मैंने यहाँ पे आप एक चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने ये टाइम आउट का एग्जांपल क्यों लिया था, ये मेरे को आप कोई कमेंट में बताना, तो ठीक है ये आपके ऊपर ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू।